60 साल से जिसके लिए डरा रहा था चीन, भारत ने समुद्र के नीचे बना दिया ऐसा रास्ता जिसकी तकनीक देख अमेरिका भी हुआ पागल। इतिहास में पहली बार भारत ने दिखा दिया पूरी दुनिया को अपनी ताकत। दोस्तों, अगर मैं कहूं कि आने वाले वक्त की सबसे बड़ी जंग जमीन पर नहीं होगी, आसमान में नहीं होगी, बल्कि समुद्र की गहराइयों में होगी, तो आपको कैसा लगेगा? वो गहराइयां जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती, जहां इंसान की आंखें अंधेरे में खो जाती हैं और जहां तक पहुंचना कभी सिर्फ फिल्मों की कहानी लगता था, लेकिन अब ये हकीकत है। भारत उन गहराइयों में कदम रखने जा रहा है। दुनिया मानती है कि भविष्य की दौड़ सिर्फ अंतरिक्ष तक सीमित है, लेकिन असली खेल अब महासागर में है। यही वो जगह है जहां से सबसे बड़े व्यापारिक रास्ते गुजरते हैं। यही वो जगह है जहां छिपे हैं खजाने जो आने वाली टेक्नोलॉजी की नींव बनेंगे। यही वो जगह है जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। अमेरिका, चीन, जापान और रूस जैसी महाशक्तियां इस रेस में पहले से लगी हुई हैं, लेकिन भारत ने सपने देखना बंद किया और अब असली मैदान में उतर चुका है। मुंबई से कोचीन तक जाने वाली बुलेट ट्रेन की कल्पना कीजिए, जो पानी के नीचे बनी सुरंग से 350 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ रही है। अरब सागर की लहरें बिजली बना रही हैं और वही बिजली हमारे शहरों को चमका रही है। समुद्र की गहराइयों में बने नेवल बेस जिन्हें कोई दुश्मन कभी ढूंढ न पाए, ये सब किसी फिल्म का हिस्सा नहीं बल्कि भारत का आने वाला सच है। अब सवाल है, इतनी बड़ी छलांग क्यों? जवाब सीधा है, दुनिया की अर्थव्यवस्था समुद्र पर टिकी हुई है। तेल, गैस, खनिज और व्यापार सबसे बड़ा हिस्सा इन्हीं रास्तों से गुजरता है। अगर कल को इन रूट्स पर किसी दुश्मन का कब्जा हो गया तो हमारी अर्थव्यवस्था पर सीधा हमला होगा। इसलिए भारत के लिए सिर्फ विकास का नहीं बल्कि अस्तित्व और सुरक्षा का सवाल है। आने वाले दशकों में आत्मनिर्भर रहना है तो समुद्र पर भी वैसा ही नियंत्रण होना चाहिए जैसा हमारी जमीन और आसमान पर है। यही वजह है कि भारत ने ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। इस मिशन की खबर आते ही बीजिंग बेचैन हो गया, वाशिंगटन के थिंक टैंक माथा पकड़कर बैठ गए और टोक्यो की टेक कंपनियां हैरान रह गईं। लेकिन भारत के लिए असंभव शब्द सिर्फ डिक्शनरी में होता है। जहां बाकी देश अभी भी कागजों पर प्लान बना रहे हैं, भारत ने उन्हें सपनों में हकीकत में बदलना शुरू कर दिया है। और दोस्तों, ये मिशन सिर्फ सुरंगों का जाल नहीं है, ये सिर्फ पावर प्लांट्स का नेटवर्क नहीं है, ये सिर्फ व्यापार या कनेक्टिविटी की बात नहीं है, ये है समुद्र के नीचे बन रहा भारत का जल किला। एक ऐसा किला जहां दुश्मन की नजर नहीं पहुंच पाएगी, एक ऐसा किला जहां से भारत अपनी सुरक्षा भी कंट्रोल करेगा और व्यापार भी। और इस किले की दीवारें सिर्फ कंक्रीट और स्टील से नहीं बल्कि भारत की सोच, साहस और इंजीनियरिंग से बनी होंगी। अब देखिए दोस्तों, हिंद महासागर पर भारत की पकड़ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगी। दुनिया की सबसे बड़ी नेवी भी भिड़ने से पहले 100 बार सोचेगी और हमारी ऊर्जा हमेशा के लिए अपने दम पर पूरी होगी। यही है भारत की असली ताकत, यही है असली शान। लेकिन दोस्तों, इतनी बड़ी ताकत पाने का रास्ता आसान नहीं है, चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। पानी के नीचे अंधेरे में काम करना, हजारों टन दबाव के नीचे सुरंग बनाना, तेज धाराओं में मशीन चलाना, ये किसी खेल से कम नहीं। एक गलती अरबों का प्रोजेक्ट डुबा सकती है। मगर यही तो भारत की पहचान है। जहां बाकी दुनिया मुश्किल देखती है, वहां भारत अवसर देखता है। जहां बाकी कहते हैं नामुमकिन, वहीं भारत कहता है अब करके दिखाएंगे। और दोस्तों, असली कहानी अभी बाकी है। सुरंगों के पीछे की टेक्नोलॉजी, लहरों से बिजली बनाने का गुप्त प्लान, गहराइयों में बने सीक्रेट नेवल बेस और वो खजाना जो जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र की गहराई में छिपा है, इन सब का खुलासा आगे होगा। तो अगर आपको भारत की इस ताकत पर गर्व है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, इस महासागर की क्रांति का नाम है समुद्र सेतु मिशन। ये वही योजना है जिसके तहत भारत समुद्र की गहराइयों में दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट, ऊर्जा और सुरक्षा नेटवर्क बनाने जा रहा है। इसका मकसद है समुद्र के नीचे हाई स्पीड अंडर वाटर टनल्स, वेब एनर्जी पावर स्टेशन, डीप सी माइनिंग हब और स्ट्रेटेजिक नेवल बेस का ऐसा सिस्टम तैयार करना जो भारत की स्थिति को एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बदल देगा। यह मिशन सिर्फ विकास का प्रतीक नहीं है बल्कि ये हमारी सुरक्षा का ऐसा कवच बनने वाला है जिसे कोई भी ताकत तोड़ नहीं पाएगी। अभी तो इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन इसके आने वाले चरण सुनकर आपकी रगों में खून गर्म हो जाएगा और गर्व का एहसास कई गुना बढ़ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं उस प्रोजेक्ट की जिसने इस पूरे मिशन को वैश्विक सुर्खियों में ला दिया। मुंबई कोकड़ अंडर वाटर हाई स्पीड टनल। दोस्तों, ये कोई आम सुरंग नहीं है, ये 60 किलोमीटर लंबा एक ऐसा अजूबा बनने जा रहा है जिस
जिसका 22 किलोमीटर हिस्सा पूरी तरह अरब सागर के नीचे से गुजरेगा। इसका मकसद सिर्फ मुंबई और दक्षिण भारत को जोड़ना नहीं है, बल्कि समुद्री व्यापार और सैन्य गतिविधियों को एक नई ताकत देना भी है। सोचिए, जब अरब सागर की सतह से लगभग 40 मीटर नीचे एक बुलेट ट्रेन 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी तो वो नजारा किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं होगा। लेकिन ये सिर्फ स्पीड का खेल नहीं है, ये तकनीक, धैर्य और रणनीतिक समझ का संगम है। इस टनल को बनाने के लिए भारत इमर्ज्ड ट्यूब टनलिंग तकनीक का इस्तेमाल करेगा। इस तकनीक में हजारों टन वजन वाले कंक्रीट सेक्शन बनाए जाएंगे, जिन्हें उन्हें विशाल जहाजों पर लादकर समुद्र में लाया जाएगा और समुद्र की गहराइयों में बनाई गई खाई में फिट किया जाएगा। हर सेक्शन को अगले से जोड़ने के लिए मिलीमीटर तक की एक्यूरेसी चाहिए। इसके लिए जीपीएस, सोनार, लेजर गाइडेंस और सैटेलाइट ट्रैकिंग का मिश्रित सिस्टम काम करेगा। जरा सोचिए, गहरे अंधेरे में जहां हर तरफ पानी का दबाव है, जहां धाराएं तेज हैं, वहां इंजीनियरिंग का एक छोटा सा भी गलती पूरे प्रोजेक्ट को डुबो सकती है। यही वजह है कि इस मिशन को दुनिया असंभव कह रही थी, लेकिन भारत ने इसे हकीकत बनाने जा रहा है। सबसे रोमांचक हिस्सा होगा इसका फाइनल जोड़, यानी आखिरी सेक्शन को मिलाना। यह प्रक्रिया किसी अंडर वाटर सर्जरी जैसी होगी, जिसमें दर्जनों गोताखोर, रोबोटिक आर्म्स और रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल्स एक साथ काम करेंगे, ताकि हर सेक्शन अपनी सटीक जगह पर जाकर लॉक हो सके। यह दृश्य अपने आप में आधुनिक इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा चमत्कार होगा। लेकिन दोस्तों, ये टनल सिर्फ सफर तक सीमित नहीं रहेगी। इसके दोनों किनारों पर ऐसे इमरजेंसी एग्जिट बनाए जाएंगे जिसका इस्तेमाल भारतीय नौसेना कर सकेगी। इन सीक्रेट रास्तों से नेवी के जहाज और पनडुब्बियां कुछ ही मिनटों में खुले समुद्र में पहुंच सकेंगी। यानी ये टनल एक और आम लोगों की जिंदगी आसान बनाएगी और दूसरी ओर भारत की सुरक्षा ताकत को कई गुना बढ़ा देगी। दोस्तों, जरा सोच कर देखिए, इस प्रोजेक्ट के पूरे होने के बाद तस्वीर कैसी होगी। मुंबई से गोवा और फिर मंगलुरु होते हुए केरल तक का सफर, जो आज घंटों और दिनों में पूरा होता है, वो कुछ ही घंटों में पूरा हो जाएगा। ट्रक जो आज मुंबई से कोचीन पहुंचने में 2 दिन लगाते हैं, वो इसी हाई स्पीड कॉरिडोर से सिर्फ 10 से 12 घंटे में पहुंच जाएंगे। बारिश, तूफान, मौसम की कोई रुकावट कुछ भी इस रफ्तार को रोक नहीं पाएगा। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। अब सुनिए भारत का अगला बड़ा कदम, वेव एनर्जी पावर प्लांट्स। सोलर और विंड एनर्जी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन अब भारत समुद्र की लहरों को बिजली में बदलने जा रहा है। अरब सागर की सतह पर ऐसी हाईटेक टरबाइन लगाई जाएंगी जो लगातार चलेंगी, क्योंकि समुद्र कभी रुकता नहीं। हर टरबाइन करीब 2 मेगावाट बिजली बनाएगी और सैकड़ों टरबाइन मिलकर अरबों यूनिट साफ ऊर्जा तैयार करेंगी। इससे टनल की अपनी बिजली जरूरतें पूरी होंगी और बचे हुए पावर से समंदर किनारे के शहरों और कस्बों को सप्लाई दी जाएगी। लेकिन इसका सबसे बड़ा खेल अंदर छुपा है। इन पावर प्लांट्स के डिजाइन में ऐसे हाइड्रोफोन और सेंसर फिट होंगे जो समुद्र के नीचे चल रही हर गतिविधि को रिकॉर्ड करेंगे। यानी ये स्ट्रक्चर ऊपर से मासूम एनर्जी प्रोजेक्ट नजर आएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर ये दुश्मन पनडुब्बियों और जहाजों पर नजर रखेंगे। ये भारत का डबल एज प्लान है, बिजली भी, सुरक्षा भी। अब सोचिए, अमेरिका और यूरोप अभी वेव एनर्जी पर छोटे स्तर पर प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन भारत इसे मेगा स्केल पर उतारने जा रहा है। यही कारण है कि चीन की मीडिया ने इसे ओशियन ड्रैगन किलर नाम दिया, क्योंकि ये सीधे उनके दबदबे को चुनौती देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत के अगले प्रोजेक्ट की, डीप सी माइनिंग हब। वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती के सबसे बड़े खजाने अब जमीन पर नहीं बचे, बल्कि समुद्र की गहराई में छिपे हैं। इन्हें कहते हैं पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स। इन नोड्यूल्स में कॉपर, निकल, कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स पाए जाते हैं। यही वे धातुएं हैं जिनसे कंप्यूटर, फाइटर जेट, रॉकेट इंजन, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम और सैटेलाइट बनते हैं। आज चीन दुनिया के रेयर अर्थ मार्केट का 80% कंट्रोल करता है, बाकी देश उसकी मर्जी पर निर्भर हैं। लेकिन अब भारत इस खेल को बदलने जा रहा है। समुद्र सेतु मिशन के तहत अरब सागर में 6000 मीटर गहराई पर पहला डीप सी माइनिंग हब बनाया जाएगा। यहाँ काम करेगा भारत का अपना डीप सी सबमर्सिबल मात्र सेतु 6000। ये सबमर्सिबल 6000 मीटर की गहराई तक जाकर खनन करने में सक्षम होगा। ये दुनिया की उन चुनिंदा तकनीकों में से एक होगी जिसे केवल भारत ही हासिल करेगा। सोचिए, जब भारत इन खनिजों पर अपनी पकड़ बनाएगा तो हमारी तकनीक इंडस्ट्री को किसी और देश की ओर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही नहीं, भारत
भारत इन देशों को भी सप्लाई कर सकेगा जो चीन पर निर्भर हैं। यानी आने वाले वक्त में रेयर अर्थ मार्केट का नया मालिक भारत बन सकता है। लेकिन दोस्तों, ये सब सिर्फ खनन या व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा। ये भविष्य का गेम चेंजर है, क्योंकि जो देश इन धातुओं पर कंट्रोल करेगा वही भविष्य की टेक्नोलॉजी पर राज करेगा। और अब भारत उस राह पर चल पड़ा है। दोस्तों, यही है असली असर इस मिशन का। ऊपर से दिखेगा तरक्की का नया चेहरा और नीचे समंदर की गहराई में छिपा होगा वो पावर जो भारत को महासागर का असली मालिक बना देगा। जब ये मिशन पूरा होगा तो हिंद महासागर सिर्फ पानी नहीं रहेगा, ये बनेगा भारत का जल किला, ऐसा किला जिसे तोड़ना किसी ताकत के बस में नहीं होगा। इसीलिए इस प्रोजेक्ट की खबर अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया और जापान में। अब बताइए आप इस मिशन के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।